Hello everyone, today we will see about the female pelvis. ओके फीमेल पेल्विस क्या होते हैं, फीमेल पेल्विस में बोन्स कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के बोन्स होते हैं. तो फीमेल पेल्विस में मेनली 4 बोन होते हैं. ओके तो 4 बोन कौन कौन से, सैक्रम, कॉकेक्स और इननॉमिनेटेड बोन. ये जो लार्ज बाकी जो बचा है इसको इननॉमिनेटेड बोन बोलते हैं. ओके तो 1 बाय 1 देखते हैं. तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, सैक्रम. यहाँ तक सैक्रम होता है. तो ये जो सैक्रम है, ये सैक्रम में S1 ये 5 वर्टिब्रे से मिलकर बना होता है. तो S1, S2, S3, S4 और S5 से, है ना, 5 बोन के फ्यूज़न से एक सैक्रम बनता है. और 5 ये जो सैक्रम का जो S1 वाला पार्ट है वो थोड़ा प्रोमिनेंट होता है और इस पार्ट को बोला जाता है सैक्रल प्रोमेंट्री. ओके और बाकी जो बचा हुआ है उसको हॉलो ऑफ सैक्रम बोलते हैं, जिसमें S2, S3, S4 और S5 होते हैं. ओके और ये जो होल है, इस होल को बोला जाता है फोरामेन. ये फोरामेन बोलते हैं और इस होल को सैक्रल फोरामेन बोलते हैं. ओके और ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये सैक्रम का ही पार्ट है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, आला ऑफ सैक्रम या विंग ऑफ सैक्रम बोलते हैं. ओके ये हो गया सैक्रम के पार्ट. अब कॉकेक्स, ये जो टेल जैसा दिख रहा है ना, ये टेल बोन है जो कि कॉकेक्स है. कॉकेक्स में 4 बोन के फ्यूज़न से होता है, बना होता है ये. तो 1, 2, 3 एंड 4. ओके तो ये हो गया सैक्रम और कॉकेक्स. अब हम इननॉमिनेटेड बोन या हिप बोन जिसको बोला जाता है वो देखते हैं. तो इननॉमिनेटेड बोन या हिप बोन को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओके क्या क्या, इलियम, इलियम ये जो लार्ज वाला पार्ट है उसको इलियम, इस्चियम और ये प्यूबिक बोन. ओके इलियम, इस्चियम, प्यूबिक बोन. तो ये जो इलियम वाला पार्ट है, उस इलियम के पार्ट को हम देखते हैं. तो इलियम में क्या क्या होते हैं, ये जो फ्लैट वाला पार्ट है इसको इलियक क्रस्ट बोलते हैं. ये जो गड्ढा सा दिख रहा है इसको इलियक फोसा बोला जाता है. और ये उभार वाला पार्ट है, ये 2 उभार वाला पार्ट है, इसको इलियक स्पाइन बोलते हैं. लेकिन ये क्या है, एंटीरियर है और सुपीरियर है, इसीलिए इसको एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोला जाता है. और ये इन्फीरियर है, इसीलिए इसको एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं. ओके देन उसके बाद इस्चियम में देखते हैं. तो इस्चियम में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, आउटर एस्पेक्ट और इनर एस्पेक्ट. ओके ये आउटर एस्पेक्ट है और ये इनर एस्पेक्ट है. तो आउटर एस्पेक्ट में 2 चीज़ें पाई जाती हैं. एक तो ये एसिटाबुलम है ना, ये एसिटाबुलम होता है और ये ऑब्चुरेटर होते हैं. ये ऑब्चुरेटर्स का काम क्या होता है, यहाँ पर होल का काम क्या होता है कि इधर से जो भी नर्व्स आर्टरीज आ रहे हैं वो क्या होते हैं, इधर से ड्रेन आउट होते हैं और ड्रेन इन होते हैं. ओके देन इनर एस्पेक्ट में देखते हैं. तो इनर एस्पेक्ट के लिए ये देखो, ये वाला जो उभार वाला पार्ट है इसको इस्चियल स्पाइन बोलते हैं. जैसे इलियक स्पाइन था वैसे ही इस्चियल स्पाइन भी होता है. तो ये इस्चियल स्पाइन है और ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है. ये वाला जो उभार दिख रहा है इसको इस्चियल ट्यूबरोसिटी बोलते हैं. ओके देन उसके बाद प्यूबिक बोन के बारे में पढ़ते हैं. तो प्यूबिक बोन में ये वाला जो फ्लैट वाला पार्ट है इसको प्यूबिक क्रस्ट बोला जाता है. और ये वाला जो पार्ट है, ये जो उभार वाला पार्ट है इसको प्यूबिक ट्यूबरकल बोलते हैं और इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या हुए, बोन्स हुए कि कितने बोन्स, मतलब कौन कौन से बोन्स क्या क्या होते हैं. क्योंकि अगर हमने ये बोन्स को जाना तभी हम इनके लैंडमार्क्स पढ़ सकते हैं और इनके डायमीटर्स पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए बेनिफिशियल रहा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसे जानें, है ना. और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करें इन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.